हरौआ में आयोजित पोषण उत्सव में सांसद व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने शिरकत की। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वाराणसी में पोषण उत्सव संपन्न हुआ। हरौआ स्थित कृषक इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय पोषण मेले के समापन समारोह में आजमगढ़ के सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल उर्फ निरहुआ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी अभिनेता ने अपने गीतों से समा बांध दिया। वहीं अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पोषण मेले में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव ने देश के मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। राहुल गांधी के आवास को खाली कराए जाने पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं कि उनके पास घर नहीं है। आप जो भी बोलते हैं यूनिवर्स सब सुनता है। मैंने 20 वर्ष पहले बोला था कि गांव की आवाज जाकर दिल्ली में उठाएंगे। मैं उस समय जानता भी नहीं था और भगवान सुन रहे थे, मुझे वहां पहुंचा दिया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि उनके पास घर नहीं है और अब देखिए बेघर हो गए। राहुल गांधी बहुत कंफ्यूज हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। शिवपाल यादव के द्वारा बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे होने की बात कहे जाने पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो लोग हताश और निराश हो जाते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। देश और प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए विपक्ष के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा कई स्थानों पर हुए दंगे को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार देश को बनाने में लगी हुई है। जग जाहिर है कि जहां जहां विपक्ष की सरकार रहती है वहां वहां इस प्रकार की घटना होती है। कि कुछ भी मिल सकेला, अब जिम्मेदारी यहीं से शुरू कि माई कृपा कर दी, हाँ भोलेनाथ कृपा कर दी, हाँ कोनो उपलब्धि मिल जाई, नाम मिल जाई, शोहरत मिल जाई, दौलत मिल जाई, सब कुछ मिल जाई, लेकिन एकरे बाद एक चीज का ज्ञान बहुत जरूरी है। सुर का भवानी हो सुर में ही रही हा, सब दे देलू माई। एक किसान के घर में पैदा होने वाला लड़का, गाजीपुर जिला में गाय चरावे वाला लड़का, तोहार कृपा भइल, गायक से फिर हीरो, 100-150 फिल्म कैले के बाद फिर तोहार कृपा भइल, जनता का आशीर्वाद और सेवक बना के देश के सबसे बड़ी पंचायत में भी भेज दे लालो। इस सब आप लोग का आशीर्वाद और देवी माई की कृपा। लोगों को धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भैया? बाबा की नगरी में आकर के जीवन धन्य हो जाता है और फिर से एक बार अवसर मिला। और आज जैसे मैंने मन बनाया कि आज आना है मुझे काशी में, वैसे ही मेरे आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत सारा काम मुझे मिल गया। मेरा बहुत सारा जो रुका हुआ था, कई सड़क वड़क का, वो सब पास हो गया। सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है। तो राहुल गांधी का भी काम हो जाना चाहिए, मकान उकान मिलना चाहिए क्या उनको? अब देखिए भैया, वो खुद ही बोलते हैं कि हमारे पास घर नहीं है। यूनिवर्स तो सब सुनता है, आप जैसा बोलते हैं। मैं 20 साल पहले बोला था कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाएंगे, हमको पता नहीं था, भगवान सुन रहे थे, हमको पहुंचा दिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे हमारे पास घर नहीं है, देखिए अब बेघर कर दिए उनको घर और मिलेगा, लोग घर के अपना अपना घर दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं, कहना क्या चाहते हैं, उनको चाहिए क्या। कभी बोलते हैं राहुल गांधी को मार दिया, कभी कुछ बोलते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे आप लोगों को। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि गुंडे जो है सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। बहराइच बाराबंकी में उन्होंने बयान दिया है शिवपाल यादव। और देखिए, जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इस तरह की ही बातें किया करते हैं लोग। आपने भी सुना होगा, खिसियानी बल्ली खम्मा नोचती है। तो अब कुछ बचा नहीं विपक्ष के पास। देश में अच्छा हो रहा है, प्रदेश में अच्छा हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हमारा प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, और देश तो पूरी दुनिया में मजबूत हो ही रहा है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो अब इसी तरह की बात करेंगे वो लोग। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए जो दंगे हो रहे हैं देश में, वो सत्ता पक्ष द्वारा कराया जा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, सत्ता पक्ष तो
ऐसा है कि देश को बनाने में लगी है, सत्ता पक्ष देश को जोड़ने में लगी है। ये सब काम उनका है और जग जाहिर है कि उन लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जब जब उनकी सरकार बनती है तो इस तरह की वो घटना करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या कमल खिलता है तो साक्षात उदाहरण है आजमगढ़। जब से कमल खिला है आजमगढ़ में लक्ष्मी जी साक्षात आ गई हैं। काम हो रहा है, विकास हो रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 7 तारीख को पूजनीय महाराज जी और गृह मंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में।